हेलो माइनिंग एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माइनिंग सर्वर विशाल। हमने शुरू किया था CMR चैप्टर 3 का MCQ प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें कि हमने 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक किया था। अब हम आगे 26 से देखेंगे, ठीक है। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहले से कर रखा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पिछला अपनी वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। ऐसे MCQ सेशन और DGMS एग्जाम के संबंधी MCQ मैं यहाँ कराता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर क्लासेस करने हैं, नोट्स MCQ चाहिए तो जरूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। 26 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 25 तक हो गया था। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज अ कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर अ मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, ये सभी वैलिड होते हैं। जॉन संट एम्बुलेंस, तो इनके किसके द्वारा स्पेसिफाइड, चीफ इंस्पेक्टर द्वारा स्पेसिफाइड होता है? तो फर्स्ट एड, गैस टेस्टिंग, नर्सिंग, सर्जन। तो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, 27 नंबर। ये तो क्वेश्चन ही लंबा चौड़ा है। एवरी एप्लीकेशन फॉर एनी एग्जामिनेशन एज अफोरसेट सेल अकम्पेन्ड बाई, अब देखिए ऑप्शन लिखा है ए बी, कुछ कुछ ऑप्शन है। हाँ, मैं ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सी एंड डी, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो सही आंसर ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। क्या क्या लिखा है सी में? देखिए सर्टिफिकेट फ्रॉम सम पर्सन ऑफ गुड रिप्यूट एज टू द जनरल गुड कंडक्ट एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। ये मान लीजिए ये सभी चीज़ें के बारे में दिया गया है। कुछ डाउट होगा किसी क्वेश्चन में तो प्लीज़ बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नो पर्सन सेल बी एडमिटेड एज अ कैंडिडेट एनी एग्जामिनेशन फॉर, जैसे मैनेजर हो गया, ओवरमैन सर्टिफिकेट हो गया, ये सभी चीज़ें। और किसी नोटिस यूनिवर्सिटी से पास आउट है, जैसे डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, इंजन ड्राइविंग सर्टिफिकेट। तो बोर्ड अनलेस द सर्टिफाई द बोर्ड दैट इज अ लिटरेट, उसके पास क्या होना चाहिए? 12th 10th 8th 5th। तो कम से कम उसके पास 12 सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा है? सीनियर इज दैट सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ एग्जामिनेशन ऑडिट, इन सभी के लिए 12 सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 29 नंबर क्वेश्चन है 29। नो पर्सन सेल एडमिटेड एज अ कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर अ फर्स्ट एड और सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अदर देन एन एक्सचेंज सर्टिफिकेट टू विच द प्रीवियस of Regulation 21 apply unless the board is satisfied that he has had practical experience in coal mine as prescribed under sub-regulation for a period of not less than a year respectively। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई अगर व्यक्ति है तो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भरता है, एक्सचेंज सर्टिफिकेट कराता है प्रोविजन इन रेगुलेशन 29 के अप्लाई के थ्रू, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन कोल माइन में सब रेगुलेशन 2 के तहत कितना से कम नहीं होना चाहिए? 6 and 5, 5 and 4, 4 and 3 and 3 and 2। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 6 and 5 ईयर रिस्पेक्टिवली से कम नहीं होना चाहिए टाइम पीरियड से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन है कैंडिडेट हु हैज़ रिसीव्ड अ डिप्लोमा इन माइनिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट qualification approved in that behalf by the central government such period of experience for appearing in examination for a first or second class manager certificate, exchange certificate to which the province of regulation 21 apply shall be reduced to year respectively। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि कोई कैंडिडेट है जो डिप्लोमा माइनिंग एंड माइनिंग इंजीनियरिंग किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपीरियंस होल्डर फर्स्ट एंड सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का है, तो रेगुलेशन 21 के तहत अप्लाई किया जाता है, तो रिस्पेक्टिवली कितने दिन के लिए हो सकता है? 6 and 5, 5 and 4, 4 and 3, 3 and 2। करेक्ट आंसर है 5 and 4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 31। अ कैंडिडेट हु हैज रिसीव्ड
A degree in mining or mining engineering or other equivalent qualification approved in that behalf by the central government such period of experience for appearing in examination for a first class manager certificate that exchange then an exchange certificate to which the provisions of regulation 21 apply shall be reduced to year. कितने साल के रिड्यूस कर सकता है? 6, 3, 4 या 2? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाता है 2, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 ना। No person shall be admitted as candidate at any examination for a surveyor certificate certified board that has not less than year practical experience surveying a board specified। मतलब देखिए, सर्वेयर सर्टिफिकेट पाने के लिए कम से कम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? देखिए, डिग्री डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर के लिए अलग अलग होते हैं, 1 साल और 6 महीने, और अगर फील्ड कैंडिडेट है तो 2 साल होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है 2, क्योंकि यह फील्ड कैंडिडेट वाले को बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? A candidate who has attended classes in theoretical and practical surveying at any educational institution approved by board subject to the condition laid down in bylaws, then how much experience required for that candidate to appear in survey certificate examination? देखिए, उनके पास जो थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल होता है उनके 6 मंथ, 60 मंथ, 61 मंथ, 12 मंथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 मंथ, जैसा मैंने बोला था डिग्री होल्डर के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। नो पर्सन शैल बी एडमिटेड कैंडिडेट इन एनी एग्जामिनेशन। देखिए, क्वेश्चन लंबे चौड़े होते हैं लेकिन उसका कोई मकसद नहीं है। अगर आप पढ़े हैं, जानते हैं, तो ईजिली उसका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए पूरा क्वेश्चन को बिना पढ़े स्किप मत कीजिएगा कि हार्ड है या कैसा। ठीक है, सरदार सर्टिफिकेट हो गया आपका। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पूछ रहा है। ट्रेनिंग इन अ कोल माइन नॉट लेस देन कितना होना चाहिए? अ पीरियड शैल बी रिड्यूस टू पीरियड ऑफ ईयर इन केस कैंडिडेट हु हैज़ रिसीव डिप्लोमा सर्टिफिकेट है। माइनिंग ट्रेनिंग आफ्टर अ कोर्स एटलीस्ट 2 ईयर होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और हु हैज टेकन डिग्री इन साइंटिफिक एंड माइनिंग सब्जेक्ट टू यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड इन दैट बिहाफ बाय द बोर्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशन लेड डाउन इन बाईलॉज के लिए बोल रहा है। ओके, तो चलिए, बाईलॉज के लिए बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? 3-1 या 3-2 या 4-1 या 4-2। चलिए इसका देख लेते हैं आंसर। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका 3-1 यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर एन इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट unless board is satisfied that he has practical experience of driving a winding engine or as an assistant to a qualified winding engine driver for a period of at least year। कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो हम इसका देखिए ऑप्शन दे देते हैं। तो ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 क्वेश्चन में है नो पर्सन शैल बी एडमिटेड फॉर एग्जामिनेशन फॉर ए पार्टिकुलर सर्टिफिकेट बियॉन्ड अटेम्प्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस रेगुलेशन। मतलब कोई व्यक्ति के एडमिटेड होता है एग्जामिनेशन में तो उसके पास कम से कम कितने अटैम्प्ट देने के लिए उसके पास रेगुलेशन के तहत है? 6, 5, 4, 7। तो इसका राइट आंसर है आपका 7। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। दोस्तों, ये कोल माइन रेगुलेशन का मैंने धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सारे लेजिस्लेशन में ख़त्म करूँगा। एक्ट रूल, रेगुलेशन, रेस्क्यू रूल हो गए, ये सभी चीज़ें। कहीं डाउट होगा तो बताइएगा। देखिए अभी इंग्लिश में है क्योंकि कुछ पढ़ने वाले इंग्लिश में लोग हैं, क्योंकि तेलुगु वाले हो गए, ये सभी जो भाषाओं में है उनके लिए स्पेसिफिक लैंग्वेज इंग्लिश हो जाती है। तो इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, बाकी हिंदी में मैं तो क्लासेस लेता ही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। Every application for the grant of exchange certificate under sub regulation 1 shall be
कंपेन्ड बाई। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ये भी थोड़ा लंबा चौड़ा है, ऑप्शन डी। तो कौन सा करेक्ट हो जाता है? डी हो जाता है राइट आंसर। मतलब बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर, बोथ बी एंड डी। बी ये हो गया और बोथ ए एंड बी, ए ऊपर वाला हो गया और बी नीचे वाला। सर्टिफिकेट फ्रॉम सम पर्सन गुड रिप्यूट एज टू द जनरल गुड कंडक्ट एंड सब्रिटी ऑफ द कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। If any person prove to the satisfaction of the board that he has without any fault on his part lost or been deprived of a certificate granted to him under this regulation, the board may, upon regulation of the fee prescribed under subregulation 1 of regulation 20 and subject to the condition laid down in bylaws, case a copy of the certificate to be delivered to him and the word duplicate shall be stamped across every such copy। क्या सही गलत में भी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है सही, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए पूरा इसमें 50 नंबर तक क्वेश्चन है, तो थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा और पढ़ते जाइएगा। हो सके तो नोट डाउन या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा करोगे उतना एग्ज़ाम में आपका मार्क ज़्यादा ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डीजीएमएस का एग्ज़ाम अब थोड़ा धीरे धीरे हार्डली होने लगा है। कंसिडर दिस स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आपका सही हो जाता है? क्योंकि ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। डी बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही चुनाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, गैस रेटिंग सर्टिफिकेट, यानी जितने भी प्रकार के डीजीएमएस द्वारा सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। मिसकंडक्ट इन द परफॉर्म ऑफ द ड्यूटीज अंडर एक्ट और अनलेस दिस रेगुलेशन बेसिस, यस, नो, मे बी या नेवर। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका यस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर। हु मे सस्पेंड द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट को कौन रद्द कर सकता है? बोर्ड, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, जिला इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, सेंट्रल गवर्नमेंट। सीधा सा आसान सा क्वेश्चन है, बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, एन अपील सेल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑफ द बोर्ड अंडर दिस रेगुलेशन बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट विदिन डेज ऑफ सच ऑर्डर। कितने दिन पहले किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 30 डेज, 40 डेज, 60 डेज एंड 10 डेज। राइट आंसर आपका हो जाता है इसका 30, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर दिस स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चूज करने को बोल रहा है, तो ए ऑप्शन है इसमें आपका। और एक मिनट, ए और बी सी डी तो दिया ही होगा, थोड़ा लंबा चौड़ा दिया है। बी सी डी 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि जहाँ अलग देवक दिया रहता है उसको आँख मूंद कर लगा के आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। फीस टू बी पेड along with the application for grant of फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट इज। फर्स्ट क्लास ये आपको पढ़ने को मिलेगा, देखिए हर एक, जैसे मीट का हो गया, ब्लास्टर का हो गया, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास के लिए भारत को उसमें पेमेंट देना होता है जो फार्म आप भरेंगे। तो इसके लिए बोल रहा है मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए कितना फीस देना पड़ता है, तो आपका 1200 रुपये देना पड़ता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, फीस टू बी पेड अलॉन्ग विथ द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए कितना रुपये देना पड़ेगा?
तो देखिए सेकंड क्लास मैनेजर के लिए 900 रुपया देना पड़ता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन, फीस टू बी पेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट सर्वेयर सर्टिफिकेट। अब देखिए सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए कितना फीस ग्रांट देना पड़ता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 600 रुपये दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, फीस टू बी पेड अलॉन्ग ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए कितना फीस देना पड़ता है। 1200, 1000, 600, 900। देखिए 1200 तो किसका होता है, मैंने फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। 600 किसका होता है, सर्वेयर का, नहीं सॉरी 900 होता है सर्वेयर का। ओवरमैन सर्टिफिकेट का कितना हो जाएगा, तो ओवरमैन सर्टिफिकेट का 600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, किसका दिया हुआ है सरदार सर्टिफिकेट के लिए फीस कितना दिया जाएगा भारत कोष एप्लीकेशन फॉर्म में। 1200, 900, 600, 400। बिल्कुल है 1200, आपको पता है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। 900 है आपका सर्वेयर, 600 है ओवरमैन, 400 रुपये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट सरदार सर्टिफिकेट के लिए। आंसर दिखा देता हूँ, देखिए 400। 49 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, एप्लीकेशन गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट के लिए कितना रुपए देना पड़ता है भारत कोष में। 100 रुपये, 600, 400, 300। इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 100 या 300। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 300। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, अब अंतिम प्रश्न पर आते हैं, इसका जवाब आप खुद देंगे। 50 नंबर क्वेश्चन, फीस टू बी पेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और वाइंडिंग इंजन मैन सर्टिफिकेट के लिए कितना रुपया देना पड़ता है भारत कोष में। 100, 600, 400, 300। इसका भी राइट आंसर मैं आप लोग को बता ही दे रहा हूँ। 100 आंसर हो जाता है आपका 300 रुपये, यानी 300 रुपये आपका गैस टेस्टिंग में भी दिया जाता है और वाइंडिंग इंजन मैन सर्टिफिकेट में भी दिया जाता है। तो दोस्तों यह MCQ कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और भी ऐसे ही MCQs आपके लिए लाता रहूँगा, कोल माइनिंग रिलेटेड, मेटल माइनिंग के रिलेटेड, ओपन कास्ट हो या अनरस्टिकेटेड या अनरस्टिकेटेड, सभी के लिए मैं यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ। हमारे चैनल माइनिंग सर्वे विशाल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर फॉलो कर लेंगे। और इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको माइनिंग से रिलेटेड, जॉब रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन अपडेट दिया जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय माइनिंग। यहाँ पर मिलता है आपको सर्वे ज्ञान, माइनिंग का पहचान। थैंक यू सो मच।